Welcome on Easy Learning. Now in this part of the video, I am going to cover Mother India written by सुभाष चंद्र बोस। तो पहले हम ऊपर तक कर लिए थे, ओ मर्सीफुल गॉड टेक पिटी ऑन अस एंड सेव अस। उसके बाद है मदर व्हेन आई सिट डाउन टू राइट ए लेटर आई लूज ऑल सेंस ऑफ प्रोपोर्शन। कहते हैं कि मदर जब कभी मैं लेटर लिखने के लिए बैठता हूं तो मेरे सेंस के जितने भी भाग है मैं सबको भूल जाता हूं। आई हार्डली नो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट एंड व्हाट आई एम एबल टू राइट। मैं मुश्किल से ही जान पाता हूं कि मैं क्या लिखने जा रहा हूं और मैं क्या चीज लिखने के लायक हूं। मदर आई वंडर इफ मदर इंडिया इन दिस एज हैज वन सिंगल सेल्फलेस सन, इज आवर मदरलैंड रियली सो अनफॉर्चुनेट। कहते हैं मदर मुझे आश्चर्य होता है कि अगर मदर इंडिया के पास इस युग में एक ही मात्र ऐसा निस्वार्थ बेटा है, सेल्फलेस सन। इज आर मदरलैंड रियली, तो क्या हमारी मदरलैंड वाकई में जो है दुर्भाग्य है, मतलब दुर्भाग्यशाली, अनफॉर्चुनेट है। अल्लास व्हाट हैपन टू आवर होरी पास्ट। कहते हैं भगवान हमारे जो पिछले जो खराब पास्ट गया हुआ है उससे क्या हुआ होगा लोगों के साथ। यू आर ए मदर बट डू यू बिलोंग ओनली टू अस। कहते हैं क्या तू मेरी ही माँ हो, क्या तू मेरे से ही केवल बिलोंग करती हो। नो यू आर द मदर ऑफ ऑल इंडियंस। नहीं, तुम सारे इंडियंस की मदर हो। इफ एवरी इंडियन इज ए सन टू यू, डू नॉट द सॉरो ऑफ योर सन्स मेक यू क्राई आउट इन एगोनी। कहते हैं अगर हर एक इंडियन तुम्हारे सन है तो क्या उनकी जो दर्द है, उनकी दुख है अपने बेटों की, तुम्हारे बेटों की, वो तुम्हें दर्द के कारण परेशान नहीं करती है, क्राई नहीं करते हो तुम। कैन ए मदर बी हार्टलेस। क्या मदर जो है वो निर्दय हो सकती है। नो दैट कैन नेवर बी। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बिकॉज ए मदर कैन नेवर बी हार्टलेस, क्योंकि मदर एक कभी भी निर्दयी नहीं हो सकती है। देन हाउ इज इट दैट इन द फेस ऑफ सच ए मिजरेबल स्टेट ऑफ आवर चिल्ड्रन मदर रिमेन्स अनमूव्ड। तब यह कैसे होता है कि इतनी खराब अवस्था के सामने भी अपने बच्चों की अवस्था इतनी खराब है, अपने चिल्ड्रन की, और उसके इस मिजरेबल स्टेट में मदर चुपचाप रहती है, मदर अनमूव्ड रहती है, कुछ बोलती नहीं है। मदर यू हैव ट्रेवल्ड इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, डज नॉट योर हार्ट ब्लीड एट द साइट ऑफ द प्रेजेंट डिप्लोरेबल स्टेट ऑफ इंडियंस। कि तुम जो है भारत के हर एक हिस्से में भ्रमण किए हो, तो क्या तुम्हारे हार्ट जो है वो आज के जो दयनीय अवस्था है भारतीयों को, उसके दृश्य को देख करके पिघलती नहीं है, ब्लीड नहीं करती है। वी आर इग्नोरेंट एंड सो वी मे बी सेल्फिश। कहते हैं हम जो है इग्नोरेंट है, हम तुम्हारी बात को नहीं मानते हैं, और एंड सो वी मे बी सेल्फिश, और इस तरह से हम जो है वो सेल्फिश भी हो सकते हैं। सेल्फिश का मतलब हुआ कि अपने फायदे की बात केवल सोच सकते हैं। बट ए मदर कैन नेवर बी, लेकिन एक मदर जो है कभी भी, कहते हैं सन जो है सेल्फिश हो सकते हैं, लेकिन मदर जो है सेल्फिश नहीं हो सकती है। बिकॉज ए मदर लिव्स फॉर हर चिल्ड्रन, क्योंकि एक मदर जो होती है वो अपने बच्चों के लिए जीती है, जिंदा रहती है। इफ दैट बी सो, हाउ इज इट दैट मदर इज अनमूव्ड व्हेन हर चिल्ड्रन आर सफरिंग। अगर यह ऐसी बात है तो यह कैसी बात है, या ये कैसे हो सकता है कि एक मदर जो है वो अपने चिल्ड्रन को जो है परेशान होते हुए देख रही होती है और उन्हें कुछ नहीं हो पाता, अनमूव्ड रहती है। देन इज द मदर ऑल्सो सेल्फिश, तो क्या मदर भी सेल्फिश होती है। फेथ एंड बाइगोट्री हैव बिकम रैम्पेंट लीडिंग टू सच मच सिन एंड सो मच मिजरी फॉर द पीपल। अब इसमें कुछ वर्ड्स है, पहले उस वर्ड्स को हम देखते हैं कि इसका इंपॉर्टेंट मीनिंग क्या है। पहले बाइगोट्री, ये एक नाउन है। इट मीन्स प्रेजुडिस, नैरो माइंडेडनेस, मतलब पक्षपात या दिमाग की संकीर्णता। उसके बाद रैम्पेंट, एडजेक्टिव वाइड स्प्रेड, जहां तक पहुंच ना हो उसी को रैम्पेंट कहा जाता है। इतना ज्यादा फैला होना जहां तक हमारा काबू न हो सके। उसके बाद है वेरिटेबल, ये एक एडजेक्टिव है। इट मीन्स एक्चुअल, रियल, मीन्स वास्तविक। उसके बाद है आपका वेलिंग्स, ये एक नाउन है। मीन्स मोन्स, क्राइज, मतलब विलाप करना, रोना। उसके बाद है स्टूपर, ये एक नाउन है। इट मीन्स डेज ट्रांस, मतलब चकाचौंध करना। लेथार्जी, ये एक नाउन है। स्लगिशनेस, वेयरीनेस, मतलब बिल्कुल थकावट सा, बिल्कुल शरीर में जान नहीं, बेजान सा होना, जहां बैठना वहां पे बैठे रह जाना, काम में मन नहीं लगना। उसके बाद प्लंज,
नाउन है इमर्स वन सेल्फ चार्ज, मतलब अपने आप को डुबा देना, अपने आप को जो है लगा देना। तो कहते हैं फेथ एंड बायगोट्री हैव बिकम रम्पंट। फेथ और जो बायगोट्री है, प्रेजुडिस है, वो रम्पंट हो चुकी है। रम्पंट का मतलब बहुत ज्यादा फैल चुकी है। लीडिंग टू सच सो मच सिन एंड सो मच मिजरी फॉर द पीपल। और इससे क्या हुआ है, लोग जो है काफी ज्यादा पाप करने लगे हैं और लोगों के अंदर बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। मदर डज नॉट द साइट ऑफ ऑल दिस एंड द थॉट ऑफ ऑल दिस मूव यू टू डीपली एंड टू टेयर्स। कहते हैं मदर, क्या ये सारे नजारा, ये दृश्य जो है और ये सारे जो विचार हैं, ये तुम्हें अंदर से हिला नहीं देती है और तुम्हें काफी ज्यादा सोचने पे मजबूर नहीं करती है और तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं आती ऐसा देख करके? डू यू नॉट रियली फील दिस वे, कि तुम वाकई में इस तरीके से नहीं सोचती हो? दैट कैन नेवर बी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ए मदर कैन नेवर बी हार्टलेस, एक मदर कभी भी बेदिल नहीं हो सकती है। मदर प्लीज टेक ए गुड लुक एट द मिजरेबल कंडीशन ऑफ योर चिल्ड्रन। कहते हैं कि मदर, तुम्हारे जो बच्चों की जो मिजरेबल कंडीशंस है, खराब अवस्था है, उसको देखो। टेक ए गुड लुक, उसको देखो, उसको समझो। सिन ऑल मैनर ऑफ सफरिंग, हंगर, लैक ऑफ लव, जेलसी, सेल्फिशनेस हैव मेक देयर एग्जिस्टेंस ए वेरिटेबल हेल। कहते हैं जो पाप है वो सभी सफरिंग का कारण है। यह हंगर का कारण है, लव के कमी का कारण है, जलसी मर्त ईर्ष्या डाह का कारण है, सेल्फिशनेस का कारण है, और हैव मेड देयर एग्जिस्टेंस ए वेरिटेबल हेल, और इसने अपनी एग्जिस्टेंस को बहुत बुरी तरीके से बना लिया है। कहते हैं अल्लास वी व्हाट हैव वी कम टू, मतलब वो कहते हैं कि हम कहाँ पे आ गए हैं। मदर व्हेन यू थिंक ऑफ सच थिंग्स डू यू नॉट बिकम रेस्टलेस, कि मदर जब तुम यह सारी चीजों के बारे में सोचती हो तो क्या तुम बेचैन नहीं हो जाती हो? डज नॉट योर हार्ट क्राई आउट इन पेन, तुम्हारा दिल क्या दर्द के मारे कराहती नहीं है? विद द कंडीशन ऑफ आवर कंट्री कंटिन्यू टू गो फ्रॉम बैड टू वर्स, विल नॉट एनी सन ऑफ मदर इंडिया इज इन डिस्ट्रेस। कहते हैं कि हमारी कंट्री की जो कंडीशन है, जो कि दिनों दिन बदतर अवस्था में पहुंचती जा रही है, तो क्या मदर इंडिया का कोई ऐसा बेटा नहीं है जो डिस्ट्रेस में है, तकलीफ में है? इन टोटल डिसरिगार्ड ऑफ हिज सेल्फिश इंटरेस्ट, और उन्होंने अपनी सारी सेल्फिश इंटरेस्ट को जो है डिसरिगार्ड कर दिया है, हटा दिया है, दूर कर दिया है, और डेडिकेट हिज होल लाइफ टू द कॉज ऑफ द मदर, और उसने अपनी जिंदगी जो है मदर के कारण जो है समर्पित कर दिया है। मदर हाउ मच लॉन्गर शैल वी स्लीप। कहते हैं मदर, कब तक जो है, कितना समय तक हम सोए रहेंगे? हाउ मच लॉन्गर शैल वी गो ऑन प्लेइंग विद नॉन एसेंशियल्स, कितना समय तक जो है, जो चीज जरूरत नहीं है हमें, हम उनके साथ खेलते रहेंगे, चलते रहेंगे। शैल वी कंटिन्यू टू टर्न ए डेफ ईयर टू द वेलिंग्स ऑफ आवर नेशन, क्या हमारे नेशन जो बिलाप कर रही है, रो रही है, उसके लिए अपना हम कान बंद कर लें, उसको अनसुना कर दें? टू टर्न ए डेफ ईयर टू, ये फ्रेज है एक। इसके बाद हाउ लॉन्ग कैन वन सिट विद फोल्डेड आर्म्स एंड वॉच दिस स्टेट ऑफ आवर कंट्री। कहते हैं कैसे कोई व्यक्ति पूरा हाथ को बिल्कुल एकदम बांधे हुए बैठ सकते हैं और अपनी इस कंट्री की अवस्था को देख सकते हैं। वन कैन नॉट वेट एनी मोर, कोई भी व्यक्ति और ज्यादा वेट नहीं कर सकते हैं। वन कैन नॉट स्लीप एनी मोर, कोई भी व्यक्ति और ज्यादा नहीं सो सकता अब इस देश के लिए। वी मस्ट नाउ शेक ऑफ आवर स्टूपर एंड लेथार्जी एंड प्लंज इनटू एक्शन, अब हमें अपनी स्टूपर को जगाना होगा, अपनी एनर्जी को जगाना होगा और लेथार्जी को भगाना होगा, शेक ऑफ करना होगा और एक्शन में डूब जाना होगा। प्लंज मीन्स डूबना। बट अलास हाउ मेनी सेल्फिश सन्स ऑफ द मदर आर प्रिपेयर्ड। कहते हैं लेकिन भगवान, कितने सारे ऐसे सेल्फिश सन हैं मदर के जो इसके लिए तैयार है। इन दिस सेल्फिश एज टू गिव अप कंप्लीटली देयर पर्सनल इंटरेस्ट, मतलब स्वार्थी दुनिया में या स्वार्थी युग में पूरी तरीके से अपनी पर्सनल इंटरेस्ट को त्यागना चाहते हैं और माता के लिए या मदर के लिए जो है वो कूद पड़ना चाहते हैं, उसमें लग जाना चाहते हैं। मदर इज दिस सन ऑफ योर्स येट रेडी, मदर कहते हैं कि तुम्हारा यह बेटा जो है इसके लिए अभी भी तैयार है। योर्स एवर अफेक्शनेटली, मतलब तुम्हारा हमेशा का मतलब स्नेही, अफेक्शनेटली सुभाष। तो ये आपका पार्ट ओवर हो गया। अब हम
नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे।